शलोम अलैकुम बारगी खुशवा हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ दिन लेट हो गया हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी और आपसे रब्ता नहीं रहा। खुदा आपको बरकत दे। हम फिर से जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और दोबारा से वीडियो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अजीज़ों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो का जो है दूसरों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज का जो मौजू हमारा है वो वही पुराना है, अलूहियत अल मसीह, पॉइंट नंबर 9 है। और आज हम जिस बात पर बहस करने वाले हैं वो ये है कि क्या मसाया जब कवारी से उसकी पैदाइश हुई तो क्या चूँकि हम मसाया को यहोवा मानते हैं रूह में और जिस्म में खुदा का बेटा मानते हैं, तो जो एतराज़ करने वाले हैं यानी जो अलूहियत के मसीह की अलूहियत के मुखालिफ लोग हैं वो हम पर एतराज़ करते हैं कि फिर क्या आपका यहोवा 9 माह औरत के पेट में मरकब होता रहा, बनता रहा? क्या यहोवा को भी पैदा होने की ज़रूरत है? क्या यहोवा भी मखलूक है? क्या यहोवा खलक हुआ? फिर औरत की नपाकी का सिलसिला भी उसमें जो है वो उसका भी तज़किरा किया जाता है, तो क्या जी यहोवा वहाँ नापाक हो गया? इस तरह की बातें जो हैं वो छेड़ी जा रही हैं और लोगों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है और लोगों को जो डबल माइंडेड किया जाता है और लोगों को ये कहा जाता है कि जी देखें, आप अगर तजस्सुम यहोवा मानेंगे, अगर आप ये मानते हैं कि यहोवा ने जिस्म इख्तियार किया तो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, फिर आपको यहोवा को मखलूक भी मानना पड़ेगा, फिर आपको यहोवा के मतलब बड़ी मेडिकल साइंस से बातें जो हैं वो भी रिलेटेड आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको मेडिकल साइंस के मतलब थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। मैं ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए जो है ये बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। देखें, साइंस हर जगह पर दुरुस्त नहीं है और साइंस हर जगह पर गलत भी नहीं है। अगर आप यहोवा को या मसाया को साइंस के नुक्ता नज़र से देखना शुरू हो गए तो आपके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि साइंस ये मानती है कि बग़ैर मर्द के बच्चा पैदा नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं कि मर्दाना जो मादा होता है जब वो औरत के पेट में जाता है तो औरत के रहम में जब वो दाखिल होता है तो तब ही उस मादा के अंदर ज़िंदगी होती है। ठीक है, वो एक्टिव होता है वो मादा। ठीक है, जिसे हम अंग्रेज़ी में मेरे ख्याल स्पर्म्स भी कहते हैं, तो वो एक्टिव होता है और एक्टिव होकर औरत की बच्चादानी तक पहुंचता है। तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मसाया को साइंसी नुक्ता निगर से आपने पेश करना है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि मसाया की जो पैदाइश है वो भी कवारी से नहीं हुई, जबकि अहद जदीद का ये दावा है कि मसाया जो है वो एक कवारी से पैदा हुआ है। ठीक है जी। सो साइंस ये हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी कोई औरत कवारी औरत से कोई बच्चा पैदा हो, तो ये साइंस के ख़िलाफ़ है, ये बात ही साइंस के ख़िलाफ़ है। तो ये खिलाफ अकल बात आपको जो है वो आपके लिए बन जाएगी। आपको फिर यहाँ भी साइंस को जो है मेयार बनाना पड़ेगा। उसके अलावा साइंस यहोवा नाम किसी शख्सियत को नहीं मानती, यहोवा नामी किसी शख्सियत को नहीं मानती, यानी वो खुदा के वजूद को नहीं मानती। तब आप वहाँ क्या करेंगे? सो लिहाजा आपने सिर्फ एक दायरा बनाया हुआ और उस दायरे में लोगों को खींचा हुआ है, ये नामुनासिब बात है। या तो आप खुलकर बाइबल मुकद्दस का इनकार करके साइंस के साथ खड़े हो जाएं, या फिर बाइबल मुकद्दस की हर उस बात को भी तस्लीम करें जो साइंस के खिलाफ बोलती है, जो साइंस के ऑपोजिट बोलती है। याद रहे कि खुदा कुदरत भरा खुदा है। साइंस मादी चीज़ों पर तहकीक कर सकती है। साइंस जो है वो ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें मादा हैं या स्ट्रक्चर नुमा जितनी भी चीज़ें हैं उस पर वो अपनी तहकीक पेश कर सकती है, लेकिन हम देखें रूहानी चीज़ों पर साइंस फेल है। ठीक है, खुदा अनदेखा है, यहोवा अनदेखा है, वो ज़हूर लेकर हमेशा सामने आता है, तो उसके ज़हूर पर आप बात कर सकते हैं लेकिन उसके जौहर पर कभी आप बात नहीं कर सकते। साइंस तो आपकी रूह को भी तस्लीम नहीं करती, वो कहती है कि कोई रूह नहीं होती इंसान के अंदर। ठीक है जी, इंसान के अंदर सिर्फ एक जान है, सांस है, वो ख़त्म हो जाती है। सो लिहाजा साइंस ये भी मानती है कि जो बच्चे के अंदर जो बच्चा जब एक्टिव होता है अपनी माँ के पेट में तो उसके अंदर रूह नहीं आती, वो दरअसल सिर्फ एक्टिव होता है। ठीक है जी, वो ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कि बस जो उसकी दिल की धड़कन जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है, तो उसे वो कहते हैं जी ये एक्टिव हो गया है। ठीक है जी, तो किसी रूह का वजूद नहीं वो मानते। तो अगर आपको साइंस को आपने मानना है तो फिर तो आप इंसानी रूह से भी हाथ धो बैठेंगे, फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मसाया के अंदर इंसानी रूह भी नहीं थी। ठीक है जी। सो लिहाजा मुझे कभी कभी शक भी ये होता है कि जितने भी एबोनाइस्ट हैं वो बेसिकली असल में उनकी जब आप तारीख पढ़ते हैं तो एबोनाइस्ट जो हैं वो मसाया की पैदाइश कवारी से नहीं मानते, वो मत्ती की इंजील को नहीं मानते, वो मसाया की अलूहियत को नहीं मानते, और भी उसके बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं। उनकी एक अपनी इंजील थी जिसमें ये लिखा हुआ है कि मसाया जो है वो कवारी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुकद्दसा मरियम की बाकायदा शादी हुई और फिर उससे जो है मसाया पैदा हुआ। सो लिहाजा ये बातें नाकाबिले कबूल हैं और ये आपको अगर माननी है तो फिर आपको बहुत कुछ मानना पड़ेगा, ये बाइबल के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा मामला। सो
बड़ा सिंपल और सादा सवाल है, जवाब है इस सवाल का जो आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। इसके लिए कोई मैं हवाला आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, कोई रेफरेंस नहीं आपको दूंगा, क्योंकि बड़ा हमारा जो फेथ है, हमारा जो मुद्दा है वो बड़ा क्लियर है। जैसा कि कहा जाता है जी आपका ये हवा 9 माह पेट में रहा औरत के, तो क्या वो नपाकी के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है जी, औरत जो है वो 9 माह और बच्चे को अपने पेट में रखती है, फिर जो अंदरूनी मामला हैं यानी वो ट्यूब के, जो औरत के अंदर ट्यूब होती है जिसे हम बच्चादानी भी बोलते हैं, उसके बारे में फिर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। बात सुने जी, बड़ा सिंपल और बड़ा सादा इसका जवाब है, कोई लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं। हमारा ये मानना है कि जो जिस्म है यहोशुआ का वो यहोवा नहीं है। ठीक है, औरत के पेट में, मुकद्दसा मरियम के पेट में जिस्म मुरक्कब हुआ है, रूह नहीं। किसी भी औरत के पेट में रूह नहीं बनती, जिस्म बनता है। ठीक है, हमारा जो अकीदा है या हमारा जो ईमान है वो ये है कि यहोशुआ की जो रूह है वो यहोवा है जो उसके अंदर है। इसलिए हमारा हमेशा ये बयान रहा है कि यहोशुआ अपनी रूह में यहोवा है और जिस्म में खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा मखलूक है, खुदा का बेटा ज़हूर है, खुदा का बेटा रसूल है, खुदा का बेटा नबी है, खुदा का बेटा यहोवा की यानी खुदा की सूरत है। सो लिहाजा किसी भी लिहाज से हम ये नहीं कहते कि जो जिस्म है वो यहोवा है, वो यहोवा का ज़हूर है। और ज़हूर को आप कह सकते हैं कि वो औरत के पेट में मुरक्कब हुआ, वो बना, वो मखलूक हुआ, वो खलक हुआ, वो 9 माह पेट के अंदर जो है वो मुरक्कब होता रहा। लेकिन यहोवा बजाते खुद रूह है। यूहन्ना की अंजील उसका 4था बाब पढ़ कर देख लें, वहाँ वाज़ेह लिखा है खुदा रूह है, खुदा रूह है। फिर कहूँगा खुदा रूह है। रूह को ना ब्लड टच करता है, रूह को ना कोई नपाकी टच करती है। ठीक है जी, अगर आप औरत की ट्यूब की बात करते हैं जो पेट पे होती है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, ब्लड के जितने भी, ठीक है, स्पर्म्स के जितने भी चीज़ें होती हैं, उसका रूह के साथ कोई भी अटैचमेंट का कोई तल्लक नहीं होता। रूह खुदा फूंकता है। वो कब फूंकता है इस पर साइंस भी जो है वो कंफ्यूज है। कुछ कहते हैं जी 4 महीने के बाद बच्चे में जान आ जाती है यानी रूह आ जाती है। कुछ कहते हैं जी ये स्टार्ट से ही, पहले दिन से ही जब औरत हमला हो जाती है तो वो जो स्पर्म्स होता है यानी वो जो मादा होता है उसके अंदर एक्टिविटी होती है, तो वो उसके अंदर जान होती है। लिहाजा वो कभी भी जान आए, कभी भी उसके अंदर जान आए या रूह आए, तो वो रूह कभी भी किसी चीज़, कोई भी चीज़ उस रूह को छू नहीं सकती। रूह को छुआ जा ही नहीं सकता। तो बाइबल के मुताबिक नापाकी का तस्वर तब आता है जब आप किसी चीज़ को छू लेते हैं। ठीक है जी, सो रूह को छुआ नहीं जा सकता। बाइबल में भी लिखा है कि रूह एक हवा की तरह। ठीक है जी, यहोवा चूँकि रूह है तो हमारा मानना है कि उस जिस्म के अंदर रूह है। रूह मखलूक नहीं है। रूह जो है वो औरत के पेट में मुरक्कब नहीं होती, जिस्म मुरक्कब होता है, जिस्म बनता है, जिस्म तश्कील पाता है, रूह तश्कील नहीं पाती, रूह नहीं बनती, रूह खलक नहीं होती। ठीक है जी अजीज़ों, ये बड़ा सिंपल और बड़ा सादा सा जवाब है। आप सब ने इस वीडियो को शेयर करना है, और जो लोग ऐसे क्वेश्चन करके आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और उनको बता दें कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो अकीदा है वो ये है। इसलिए लिहाजा आपको ऐसे सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सवाल सोच समझ कर करना चाहिए। बेसिकली आप जो जिस्म के सवाल हैं वो आप रूह पर करते रहते हैं, और जो रूह के सवाल है वो आप जिस्म पर करते रहते हैं। आप खुद कंफ्यूज हैं कि हमें कायल किस तरह से करना है। पहले आप हमारे अकीदे को जान लें, अकीदे को समझ लें, फिर लोगों को बताएं कि जी मामला क्या है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही। यहोवा पाक खुदा आपके साथ हो। आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।